नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों का इंटरव्यू चल रहा है इन दिनों और चुनाव का महापर्व चल रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार के यशस्वी लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ हैं। उनसे बात कर जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। आदरणीय मेघवाल जी, 4 चरणों का चुनाव ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। 5वें चरण का चुनाव आज चल रहा है तकरीबन 8 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को आज अपील करूंगा कि जिनके यहाँ भी चुनाव है आज, वो अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। और जो 4 चरणों का चुनाव हो गया, 5वें चरण का चल रहा है, उसका राजनीतिक आंकलन जो आप पूछ रहे हो, वो पूरे देश में स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये 400 पार के मजबूत लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग नीचे धरातल पे जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी का तो अंतर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ चुनाव के मैदान में है और हम उस दिशा में तेज़ी से बढ़ भी गए हैं। लेकिन कांग्रेस 40 पार की लड़ाई लड़ रही है। इतना बड़ा गैप है। और जो बाकी गठबंधन का विषय रहा, अलायंस का विषय रहा, इनका अलायंस टूट चुका है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समझौता करके लड़ रहे हैं। मैं राजस्थान से आता हूं। कांग्रेस ने 1 सीट हमारी सीकर की दी कम्युनिस्ट पार्टी को, सीपीएम को जी। हमने कहा भी क्यों दी, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, राजस्थान में तो अभी थोड़े महीने पहले सत्ता में भी थी, आप 25 की 25 सीटें ही नहीं चुनाव लड़ सकते क्या? तो उन्होंने कहा हमारा गठबंधन है सीपीएम से। तो मैं उनसे प्रश्न किया, वहाँ भी किया और आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ कि जब गठबंधन है तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो केरल में वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीएम उनके सामने क्यों लड़ रही है? इसका मतलब कोई गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। इसलिए जनता इसको भी जान चुकी है। जो इंडी अलायंस है वो एकदम पस्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार के लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ गए हैं। आप पश्चिम बंगाल में हैं और यहीं बगल में हावड़ा में चुनाव चल रहा है, जहां सुबह से वोटरों का ये कहना है कि वहां उनको वोट नहीं दिया जा रहा है, नहीं देने दिया जा रहा है। तो आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, क्या कहेंगे? मान लीजिए आज के इस दौर में अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं इससे पहले बंगाल में दुर्गापुर और आसनसोल के चुनाव में भी था। कुछ घटनाएं वहाँ भी ऐसी हुई, लेकिन इलेक्शन ऑब्जर्वर ने तुरंत इंटरवेंशन करके परिस्थितियों को संभाल भी लिया था और सुधार भी दिया था। यहाँ भी परिस्थितियाँ संभल गई होगी, लेकिन ये निश्चित रूप से ठीक स्थिति नहीं है कि चुनाव के समय आप किसी के घरों में ताले लगा दो, जैसा आपने कहा है जी। तो ये ठीक स्थिति नहीं है। किसी को वोट देने मत दो, ये भी ठीक स्थिति नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खासियत ये है कि चुनाव भय मुक्त हो और चुनाव में वोट देने का जिसको भी अधिकार है वो अपना वोट देना चाहे तो उसको वोट देने के अधिकार की एक्सरसाइज करने के लिए सारे साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उसका वोटर लिस्ट आनी चाहिए, उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, उसकी जानकारी जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो भी उपलब्ध कराता है। लेकिन अगर ऐसी कोई यहाँ घटना जैसा आपने जिक्र किया है तो मैं भी निश्चित रूप से, मेरे जो इलेक्शन ऑब्जर्वर है
उनको बात करके इन परिस्थितियों को हम ठीक करेंगे। महोदय, जैसा कि आप से पहले भी आप कोलकाता में हैं और संदेश खाली जैसी घटनाएं जिस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है वो चल रही है, हो रही है। एक लॉ मिनिस्टर होने के नाते आप कानून के मंत्री हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में ऐसी घटनाएं को आप किस तरीके से देखेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, माँ मानुष और माटी के नारे के साथ ममता जी शासन में आई थी और बंगाल की जनता ने विश्वास किया था कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित रहेगी। लेकिन संदेश खाली की जो घटना जिसका जिक्र आपने भी किया, बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र में ये आती है, मैंने भी जानकारी ली है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। महिलाओं पे अत्याचार और अनाचार की जो घटनाएं होती है उसमें पराकाष्ठा पर ले जाने वाली ये घटना है। जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी निंदा की जानी चाहिए और आने वाले समय में कानून अपना काम करेगा ही, लेकिन बंगाल की जनता भी ममता जी को सबक सिखाएगी। आप मोदी जी के चहेते मंत्रियों में से एक हैं। युवा शक्ति के माध्यम से क्या अपील करेंगे देश की जनता से? आज तो मैं यही अपील कर रहा हूं कि मतदान अवश्य करें। बिल्कुल, ये हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। इन्होंने कहा कि मतदान अवश्य करना चाहिए सबको, क्योंकि मतदान ये महापर्व है और महापर्व में सबको शिरकत करनी चाहिए और सब सारे लोग जाकर अपना अपना मतदान करें। निश्चित रूप से उनको जो समस्याएं आ रही है, न केवल सरकार बल्कि पूरा सिस्टम उस समस्याओं को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। आज दीजिए इजाज़त। अमित कुमार के साथ मैं सुधांशु शेखर, युवा शक्ति न्यूज़। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।